हेलो मेरे लिटिल स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छी सी पढ़ाई भी करते होंगे। मम्मी पापा का कहना भी मानते होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और अच्छा और शुद्ध खाना खाते होंगे। सो वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड। और आज हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट, आपकी प्रिय पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ? पाठ 7, चैप्टर 7, जिसका शीर्षक है, इस कहानी का नाम है बुद्धि का बल। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक लाइन हमेशा बताऊंगी। बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है। इस पर, इसके द्वारा हम शत्रुओं को आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमेशा कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट आने वाला हो, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। ठंडे दिमाग से पहले अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, तभी आप उस काम में सफल हो सकते हैं। तो हमेशा दिमाग से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि का बल सबसे बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी के किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौवे का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। मादा कौवे ने घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवे का जोड़ा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूंढने चला गया। सांप इसी मौके की तलाश में था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और कौवे के बच्चों को खा गया। जब कौवे का जोड़ा लौट कर आया तो घोंसला क्या हुआ? घोंसले में तो कोई था ही नहीं। कैसे? क्योंकि सांप ने उन बच्चों के को जो अंडे थे वो खा लिए थे। दोनों बहुत दुखी हुए। रोते रोते मादा कौवे ने सांप को बिल में धीरे से घुसते देखा। वो समझ में आ गया कि ये काम सांप का ही है। मतलब मेरे जो अंडे हैं वो किसने खाए हैं? वो सांप ने ही खा लिए हैं। कुछ समय बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए और सांप उन्हें फिर से खा गया। मादा कौवे ने दुखी होकर नर कौवे से कहा, हमें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए। यह नर कौवे ने कहा, हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं? हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना पड़ेगा। वो दोनों बहुत दुखी हो गए, क्योंकि क्या होता था, वो सांप हमेशा जब भी वो अंडे देती थी, वो सांप उन अंडों को खा जाता था। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ कहीं और जाना चाहिए। तो उसने दूसरे वाले उसके नर कौवे ने कहा, लेकिन हम अपने घर को कैसे छोड़ेंगे? इससे अच्छा हम कुछ सोचते हैं जिसे हम सांप को ही मार दें। कौवे ने अपने मित्र सियार से सलाह ली। सियार ने उसको एक उपाय बताया। उस पेड़ के पास नदी में एक रानी नहाने आई हुई है। तुम रानी का हार उठाकर उसे सांप के बिल में डाल दो। कौवे ने वैसा ही किया। रानी के सिपाहियों ने कौवे का पीछा किया और सांप के बिल तक पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर क्या किया? अटैक, यानी कि हमला किया। रानी के सिपाहियों ने भाले से सांप पर वार किया। कौवे ने बुद्धि के बल पर सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश किया। कैसे किया? वो तो बहुत कमजोर छोटा सा पक्षी था, लेकिन उसने सांप को भी मार दिया। कैसे? अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी से। उसने अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सांप को फिर मार दिया। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और अब आते हैं शब्द अर्थ पर। घोंसला, पक्षी का घर। मादा, स्त्री। नर, पुरुष। दुष्ट, बुरे स्वभाव वाला। सलाह का मतलब है सुझाव। उपाय का अर्थ है तरकीब। कोशिश का मतलब है प्रयास। और शत्रु का अर्थ है दुश्मन। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है, कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था? कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था? बरगद के पेड़ पर था कौवे का घोंसला। कौवे के बच्चों को कौन खा गया था? कौवे के बच्चे को एक सांप खा जाता था। बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे के जोड़े की क्या दशा हुई? वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। कौवे ने सांप से छुटकारा कैसे पाया? कौवे ने सांप से छुटकारा, उसने जो रानी का हार था वो उसने सांप के बिल में रख दिया
और उड़ता उड़ता जब सिपाही आए तो उड़ता उड़ता वो सिपाहियों को बिल तक ले गया, और बिल में जैसे ही सिपाहियों ने हार को देखा, वो एकदम से सांप निकल आया, सांप उन पे अटैक करता, लेकिन सिपाहियों के ने उसको प्रहार से सांप को मार दिया, और कौवे ने सांप से छुटकारा पा लिया। अपनी बुद्धि के बल पर कौवे ने सांप से छुटकारा पा लिया। और अब हम आते हैं किसने कहा। सबसे पहले हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं, ये किसने कहा था? ये नर कौवे ने मादा कौवे से कहा था। ये नर कौवे ने मादा कौवे से कहा था। रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो, ये किसने कहा था? ये उसके मित्र सियार ने कौवे से कहा था। तो किसने कहा था? ये सियार ने कहा था। हमें घोंसला छोड़ देना चाहिए, ये किसने कहा था? ये मादा कौवे ने कहा था। ठीक, अब सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का, जो राइट होगा उसके आगे आगे हम राइट करेंगे, और जो रॉन्ग होगा उसके आगे हम क्रॉस करेंगे। कौवे के अंडे चील ले गई। जी नहीं, कौवे के अंडे कौन लेके गई थी? कौवे के अंडे तो सांप ले गया था, तो ये रॉन्ग है। सांप ने कौवे के अंडे खा लिए। जी हाँ, सांप ने कौवे के अंडे खा लिए थे, तो ये राइट है। सियार रानी का हार लेकर भागा। जी नहीं, सियार नहीं, ये भी रॉन्ग है। सिपाहियों ने सांप को मार दिया। जी हाँ, सिपाहियों ने सांप को मार दिया था, तो ये भी राइट है। अब हम चलते हैं आगे। आगे है पढ़िए, समझिए और एक एक नया शब्द लिखिए, यानी कि मित्र, शत्रु, और हम क्या कर सकते हैं जिस पे त्रा आएगा, हमने यहाँ पे कर दिया पत्र। अब है वृक्ष, पक्षी, तो हम अगला क्या कर सकते हैं? क्ष से क्षत्रिय वाला शब्द हम कर देंगे कक्षा। बुद्धि, युद्ध, और हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बुद्धि, युद्ध, और हम कर सकते हैं क्रुद्ध, यानी कि गुस्सा। नीचे लिखे शब्दों में से उच्च स्थान पर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे है सांप लिखा है, बांसुरी लिखा है, तो मैंने यहाँ पे बांसुरी, बा के आगे मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया। यहाँ, यहाँ का यहाँ। पहुंच, गांव, अभी लिखा था गांव, गांव लिखा था, तो मैंने आ लगा के चंद्र बिंदु, चंद्र और बिंदु यानी कि चंद्र बिंदु लगा के सही कर दिया गांव। ऐसे ही छाव का मैंने चंद्र बिंदु लगा के क्या बना दिया? छाव। नीचे लिख, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्दों में उचित मात्रा लगाकर दोबारा लिखिए, यानी कि कौवा का कौवा ठीक कर दिया है। खखली लिखा है, तो मैंने यहाँ पे खोखली। दष्ट लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? छोटे ऊ की मात्रा लगा के दुष्ट। घसला लिखा है, तो घसले को हम ठीक क्या कर देंगे? घोंसला, बिंदु लगा के ओ की घोंसला। और खन लिखा है, तो खन में कौन सा आ जाएगा? बड़ा ऊ आ जाएगा, खून। नहान, नहान के आगे हम क्या कर देंगे? नहाना, नहाना। तो हमने इन शब्दों को सही कर दिया। अब क्या है? नीचे लिखे काम करने वाले जीवों के नाम लिखें। कौन सा जीव कौन सा काम करता है? जैसे बोझा ढोता है, बोझा कौन ढोता है? बोझा, ज्यादातर बोझा हम लिखते हैं गधा, तो गधा बोझा ढोता है। दूध देती है, दूध कौन देती है? दूध, गाय दूध देती है। घर की रखवाली करता है, घर की रखवाली कौन करता है? घर की रखवाली कुत्ता घर की रखवाली करता है। ठीक। खेत जोतता है, कौन ये खेत जोतता है? बैल खेत जोतता है। चीजें कुतरता है, नुकसान बहुत करता है, कौन चीजें कुतरता है? चूहा, चूहा चीजें कुतरता है। तो हमने काम करने वालों के सामने उन जीवों के नाम लिख दिए थे। और अब है रेखा खींचकर इनको इनके घर तक पहुंचाइए। देखिए कितने सारे बने हुए जानवर और इनके घर भी बने हुए हैं। जैसे शेर के आगे उसकी गुफा बनी हुई है, और यहाँ पे कौन है? ये चिड़िया,
चिड़िया तो बड़े मजे से क्या देख रही है, अपने घोंसले को। तो चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। और बंदर, बंदर तो हमेशा पेड़ों पे उछलता रहता है, तो बंदर को मैंने पेड़ से मिला दिया। और मछली पॉन्ड में यानी कि तालाब में रहती है। और यहाँ पे आप अपना एक फेवरेट जो एनिमल है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है एनिमल, जानवर, उसकी आप अच्छी सी फोटो पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे। और इसके साथ हमारा आज ये चैप्टर, आज ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।